ओम साई राम। आज का साई वचन। आज नूतन नववर्ष के आरंभ पर बाबा हम सबको यह बता रहे हैं कि मेरे बच्चों, तुम जितना हो सके जीवन में सकारात्मक रहो, मेरी ऊर्जा को ग्रहण करो, मेरा नाम जाप करो, ताकि मैं हर पल तुम्हें अपने अनुभव प्रदान कर सकूं, हर पल तुम्हें अपनी ऊर्जा का एहसास करा सकूं। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत रहस्यमय है। इस संसार में सभी तरह की ऊर्जाएं विद्यमान हैं। तुम क्या पाना चाहते हो, उसके लिए मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तुम्हें विवेक दिया है, ताकि तुम अच्छे और बुरे में अंतर कर सको और तुम्हारे लिए क्या उचित है उसे ग्रहण कर सको। मेरे बच्चे, मैंने सत्य और असत्य दोनों का ज्ञान तुम्हें दिया है कि क्या सही है क्या गलत। जब मानव जीवन तुमने ग्रहण किया है, तुमने पाया है, तो तुम अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा क्या सत्य है क्या असत्य उसको जान सको और सत्य के मार्ग पर चलकर सदा सुख और शांति का एहसास कर सको। यह मैं तुम्हें आशीर्वाद इस नूतन नव वर्ष पर प्रदान कर रहा हूँ। मेरे बच्चों, संसार में कोई भी ईश्वर के अलावा तुम्हें सुख और शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। इसलिए सभी के प्रति अपने कर्तव्यों को तो निष्काम भाव से करो, लेकिन किसी से कोई आशा ना रखो। आशा रखो सिर्फ अपने ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से, जिनका साथ तुम्हें सदैव मिला है और सदैव मिलेगा, जिनका साथ ही तुम्हारे जीवन का सच है और सदैव रहेगा। वह ऐसा शाश्वत सच है जो कभी बदलेगा नहीं, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आएगा। तुम हजारों जन्म क्यों न धारण कर लो, अगर तुम ईश्वर के चरणों की शरणागति मांगते हो तो वह तुम्हें सदैव अपने साथ रखते हैं। हर जन्म में वह तुम्हें अपना एहसास कराते हैं और तुम्हें थाम लेते हैं। हर कष्ट, हर दुख, हर परेशानी में तुम्हें बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं कि कैसे तुम उससे बाहर आ सकते हो, कैसे तुम उनके सानिध्य को पा सकते हो, कैसे उस दुख को सहन कर सकते हो। इसकी शक्ति भगवान ही प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में सभी तरह के लोग हैं। अधिकांशतः लोग स्वार्थवश अपने स्वार्थ को सिद्धि करते हैं और तुम्हारे अच्छे से अच्छे प्रयास की सराहना न करके अपने शब्दों द्वारा, अपने कार्यों द्वारा तुम्हें सिर्फ दुख ही पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तुम्हें किसी की भी नकारात्मक ऊर्जा या दुख को ग्रहण ही नहीं करना। तुम्हें अपने ज्ञान के द्वारा प्रकाश में रहना है, उस दुख को दूर भगा देना है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा संरक्षण करता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ। तुम्हारे जीवन से सभी अभावों को दूर कर दूंगा, तुम्हें सुख शांति और प्रसन्नता दूंगा, तुम्हें जीवन का सच्चा ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे पाकर तुम्हारे पास किसी भी खजाने की कमी न रहेगी। जो शाश्वत खजाना है मैं तुम्हें दूंगा। तुम बस मेरे मार्ग पर चलते रहो। यह कठिन ही सही, लेकिन जब मैंने तुम्हें थाम रखा है तो तुम इस पर आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, मैंने जो तुम्हारे लिए निर्धारित किया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस तुम मेरा नाम जाप करते हुए मेरे साथ चलते रहो। मेरे दिखाए मार्ग पर अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहो, ताकि तुम अपने जीवन का उपयोग करते हुए सद्बुद्धि के द्वारा अच्छे कर्मों को करते हुए, सत्कर्मों को करते हुए, सबके प्रति सेवा और स्नेह रखते हुए सबको अपनी तरफ से सिर्फ सुख ही सुख पहुंचाओ। तुम अपने प्रयासों से सबको सुख, शांति, प्रेम, स्नेह यही वितरित करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ यही लौट कर आए। तुम्हारे जीवन में तुम दुख में भी सुख का ही एहसास करो, क्योंकि मैं तुम्हें सद्बुद्धि देकर इतना ज्ञानवान बना दूंगा। अपनी ऊर्जा से तुम्हारे जीवन को इतना भर दूंगा कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं सकेगी, तुम्हें भटका नहीं सकेगी तुम्हारे मार्ग से। तुम विवेकशील बनोगे। तुम सद्बुद्धि से, ज्ञान के द्वारा भक्ति मार्ग पर चलते चलते हुए अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम पर प्रसन्न था और रहूंगा। तुम्हारी भूलों को मैंने क्षमा किया है और उनको सुधार करने के लिए तुम्हें ज्ञान भी दिया है। तुम अपने आचरण में सब चीज़ों का पालन करो जो मैं बताता हूँ। मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। तुम्हारा जीवन खुशी, उत्साह, उमंग, उल्लास, सुख शांति से सदैव भरा रहेगा।
तुम्हारे जीवन का सार मैं बनूंगा, क्योंकि तुम यही मांगते हो, यही चाहते हो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है तुम्हें वही दूंगा। इसलिए मेरे निर्णय पर विश्वास करो और सब्र रखो। तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, आशीर्वाद सब कुछ आ रहा है। प्रसन्न होकर मेरी देखा मार्ग पर चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। सौभाग्यशाली हो तुम बहुत, इस बात का तुम्हें जल्दी एहसास होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साई वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।